अस्सलाम वालेकुम। गोल्डन 120 व्लॉग में आपको खुश आमदीद कहते हैं। दोस्तों, हज 2025 से पहले गिरफ्तारियों के सिलसिले शुरू हो चुके हैं और इसमें इतनी तेजी आने वाली है कि अब आप हैरान होंगे कि हज से पहले ही कभी आपने सऊदी अरब में ऐसी कैंपेन नहीं देखी होगी। हमने आपको गुज़श्ता साल ही हज के मौके पर यह बता दिया था कि ये पहला और आखिरी वाकया होगा जो सऊदी अरब के अंदर हो गया। लोग इस तरह से बेचारे जा से गए और ये चूंकि इलीगल लोग थे, उनके पास कोई खेमे नहीं थे, प्रॉपर रास्तों से नहीं आए, इसलिए गर्मी की वजह से ये बेचारे जहाँ से गए। लेकिन अगले साल सऊदी अरब हुकूमत ऐसा नहीं होने देगी और उसका बाकायदा आगाज हो चुका है। और सऊदी अरब की जो रूटीन की कार्रवाइयाँ होती हैं उसके तहत सऊदी अरब में गैर कानूनी लोगों को गिरफ्तार किया गया। एक हफ्ते में 18,000 से ज्यादा लोग पकड़े गए हैं, जिसके अंदर 70% से ज्यादा लोग जिनके रेजिडेंट परमिट या वीजास या रहने का कोई भी जो डॉक्यूमेंट्स है वो खत्म हो चुका था। जी हाँ नाजरीन, आपने जो अदाद शुमार सुने, इसमें 70% लोग ये जिनके सऊदी अरब में रहने का अब कोई जवाज नहीं बनता, वो वीजा पे था, एक्सपायर हो चुका है। वो उम्रा वीजा पे था, एक्सपायर हो चुका है। वो इकामा पे था, एक्सपायर हो चुका है। या बिजनेस वीजा था, वो एक्सपायर हो चुके हैं। किसी भी तरह का कोई भी रेजिडेंसी फॉर्म, वीजा, इकामा कुछ भी था और वो एक्सपायर हो चुका है, तो ऐसे लोगों को सबसे ज्यादा गिरफ्तार किया जा रहा है। और इन लोगों को ऐसे नहीं भेजा जाएगा। एक तो जो कि मक्का दाखिल होने वाले हैं उनको तो समझिए 15,000 रियाल जुर्माने होंगे, उसके बाद जेल और डिपोर्ट किया जाएगा। लेकिन जो लोग सऊदी अरब के देगर इलाकों से एक्सपायर इकामा या वीजा के ऊपर मौजूद होंगे उनको भी नहीं छोड़ा जा रहा। और ये सऊदी अरब के अंदर एक बड़े पैमाने पे ये कार्रवाई होने वाली है। शनीद ऐसी भी है कि आप उस पर खुफिया इतला के ऊपर भी काम किया जाएगा। जैसा कि लास्ट ईयर ये हुआ था कि पूरे पूरे होटल मिस्रियों ने ले लिए मक्का के अंदर, वो छुप गए थे, बाहर ही नहीं निकलते थे और ना ही बाहर निकले और ना ही पुलिस को पता चले, ना कोई उनको गिरफ्तार करे। हज तक अंदर रहो और हज के मौका पे बाहर निकल के तो जनाब हज कर लो। तो उन लोगों को जो पिछले साल स्ट्रेटजी अपनाई है उसके बरक्स अब हुकूमत काम करेगी और वो रिहायशों पे छापे मारेगी, पुलिस होटल्स में छापे होंगे और खुफिया इतला पे ऐसी कार्रवाइयाँ होंगी कि उन लोगों को निकलने का मौका नहीं मिल सकेगा। ये बातें पुरानी हो चुकी हैं कि हज जायज़ है, बगैर तशरीह के आप कर सकते हैं। ये जितने भी लोग हज में इस तरह से हब्बस और भीड़ की वजह से बेचारे जहाँ से जाते हैं, तो उन सब के जा का जिम्मेदार उन लोगों पे भी है जो गैर कानूनी तरीके से वहाँ जमा होके इतनी भीड़ कर देते हैं, जिसकी वजह से नुकसानात होते हैं। जितने लोगों का अरेंजमेंट है, जितने लोग वहाँ पे रह सकते हैं, इतने ही जाने चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं जाने चाहिए। और कानूनी तरीके से अगर मेरे पास हज के अखराजात नहीं है और मैं नहीं कर सकता तो मुझे क्या परेशानी। हाँ, दिल में तलब ज़रूर रखिए, अगर पूरे अखराजात हैं, हज के पैसे मौजूद हैं, तो फिर कानूनी तरीके से हज कीजिए। सऊदी हुकूमत ने इससे पहले भी वार्निंग दे रखी है। हमने आप को वीडियो की सूरत में आपको बतलाया है कि आज जो लोग भी यहाँ सऊदी अरब के अंदर हज के लिए मक्का में दाखिल होने की कोशिश करेंगे, उन लोगों को पकड़ के गिरफ्तार करके सख्त सजाएं दी जाएंगी। पिछले साल की तरह नहीं होगा कि पकड़ो और वहां से बिस्मा करो और वापस भेज दो, बल्कि अब तरीकाकार सख्त होगा।